तो आज का जो लेक्चर है वो है थ्योरी ऑफ फेलियर, है ना। और इतने दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, थोड़ा इशू चल रहा था उसकी वजह से, लेकिन अभी सब ठीक है। तो हम लोग जो है हर दूसरे या तीसरे दिन पे एक लेक्चर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का लेक्चर हम लोग देखते हैं। आज का जो लेक्चर है वो हमारा थ्योरी ऑफ फेलियर पे है, ठीक है। बीटेक में ये पोर्शन बचा हुआ था फर्स्ट यूनिट का, तो इसको हम लोग जो है आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो, थ्योरी ऑफ फेलियर में पांच थ्योरीज की फेलियर है, सॉरी, पांच फेलियर की थ्योरीज हैं। जैसे पहला है आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। पहला है कौन सा? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। और इस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को हम लोग मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी और रैंकाइन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रैंकाइन थ्योरी यानी रैंकाइन जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे ये थ्योरी है, ठीक है। दूसरा है हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है। ये दोनों, पहली और दूसरी थ्योरी ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी कि दोनों सेम सेम है, बस थोड़ी बहुत डिफरेंस है, उस पर भी हम लोग देखेंगे। और ये इसका अदर नेम है सेंट वेनेंस थ्योरी, ठीक है। थर्ड थ्योरी है हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेन थ्योरी, जो जे गेस्ट और ट्रेस्का थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी चौथी थ्योरी है हमारी, हैग्स या हाइग्स या फिर बेल्ट्रामी थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और पांचवी और लास्ट थ्योरी हमारी जो होगी इसकी, वो है शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी या डिस्टॉर्शन एनर्जी या हेंकीज थ्योरी, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग ये सारी थ्योरीज पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें जो है मटेरियल किस तरह के लिए क्या क्या, शेयर के लिए कैसा इसका जो है परफॉर्मेंस रहता है, कौन सा मटेरियल कितना है। चलिए, बेसिकली इसमें हम लोग डक्टाइल मटेरियल का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले डक्टाइल मटेरियल कहा तो याद आया, जो डक्टाइल मटेरियल होता है, डक्टाइल डक्टाइल मटेरियल जो होता है, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल जो होता है उसकी जो एक प्रैक्टिकल वैल्यू होती है शेयर के केस में, शेयर स्ट्रेस के केस में, शेयर स्ट्रेस के केस में जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है वो होती है, प्रैक्टिकल जो वैल्यू होती है वो होती है टाउ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 57% ऑफ एफ वाई हमारा यील्ड स्ट्रेस होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखने वाली बात है, ठीक है। ये एक हमारी इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जो मटेरियल है हमारा, जो डक्टाइल मटेरियल है, वो कहाँ पे फेल होगा अगर जो है हमारा शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस हमारा 57% से अगर ज़्यादा आ जाए, ठीक है। यील्ड स्ट्रेस के 57% से ज़्यादा हो जाए तो हमारा जो मटेरियल है वो फेल कर जाएगा, ये जितनी थ्योरीज है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो, तो यही चीज़ हम लोग को देखना है इसमें, यही चीज़ें पढ़नी है। चलो, तो पहला थ्योरी हमारा है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। पहला क्या है? फर्स्ट थ्योरी हमारी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। इसका जो अदर नेम है ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसको दोबारा यहाँ नहीं लिखा है। चलो, तो इस थ्योरी के मतलब इस थ्योरी के क्या क्या, इस थ्योरी का क्या पर्पस है वो देखते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कोई स्ट्रेन्ड बॉडी है और बिना फेलियर हुए, विदाउट फेलियर उस पर जितना मैक्सिमम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जनरेट होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस जनरेट होगा, डेवलप होगा या एक्यूमुलेट होगा, नहीं एकत्रित इकट्ठा होगा, वो यील्ड स्ट्रेस के यील्ड स्ट्रेस के इक्वल या तो उससे कम होगा, ठीक। यानी सिग्मा वन इज लेस देन इक्वल टू एफ आई, ठीक। सिग्मा वन क्या है? अगर मान लेते हैं ये स्ट्रेन बॉडी है, तो इसमें एक सिग्मा वन इस तरफ और एक इस तरफ सिग्मा टू, ठीक। एक इस डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में, तो इस जो बड़ी वाली क्वांटिटी होगी यानी मेजर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हम लोग पढ़े, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़े। सिग्मा वन को हम लोग क्या कहते थे? मेजर
प्रिंसिपल प्लेन स्ट्रेस, ठीक है, और सिग्मा 2 को माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। तो वहीं से ये सारी चीज़ें हैं। तो सिग्मा 1 हम लोग क्या कह रहे हैं, लेस देन इक्वल टू एफ वाई, ठीक है। इसको ऐसे डिब्बे में कर ले, हो गया, हाँ, ठीक है, ये है। अच्छा, तो इसमें जो टाउ की वैल्यू यानी कि फॉर प्योर शेयर, और प्योर शेयर के केस में जो टाउ होगा, जो टाउ होगा वो होगा लेस देन इक्वल टू एफ वाई, लेस देन इक्वल टू एफ वाई, ठीक है। ठीक है, ये जो आ, आ, जो थ्योरी है, इसमें जो प्योर शेयर आ रहा है हमारा, टाउ की वैल्यू है वो एफ वाई के या तो यील्ड स्ट्रेस के या तो इक्वल या तो कम, ठीक है। अच्छा, ये थ्योरी जो है थोड़ी अनसेफ है। अभी हम लोग बात करते हैं इस पे अनसेफ कैसे है। देखो, अनसेफ इस तरह से है कि यहाँ पे अगर देखें, यहाँ कुछ दिया नहीं, एफ वाई के आगे कुछ नहीं दिया है, ऐसे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखो, ये एफ वाई है, एफ आई है, एफ आई के आगे कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई है ना। तो अगर कोई वैल्यू नहीं लिखी है तब भी हम मानते हैं ना वन, वन, वन मानते हैं ना। तो अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़ा, यहाँ ऊपर ऊपर देखो, ये यहाँ पे, यहाँ हमने क्या पढ़ा, टाउ हमारा 57% है एफ वाई के, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसकी परमिसिबल लिमिट है, ठीक है, परमिसिबल लिमिट है ये, परमिसिबल, कि इतना जो है बियर कर ले जाएगा हमारा डक्टाइल मटेरियल, जो शेयर स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया इसके आगे वन लिखा हुआ है, तो वन मतलब क्या, 100% अगर परसेंटेज परसेंटेज में चेंज करें तो 100% होगा, ठीक है, हाँ, ठीक है। परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करें तो 100% होगा वन का मतलब, और वहाँ 57% है, अगर उसे नंबर में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, लेस देन इक्वल टू 0.57 एफ वाई, है ना, ये आएगा नंबर में। तो इतना 0.57 एफ वाई बियर कर सकता है, ठीक है, बियर कर सकता है, लेकिन आ कितना रहा है, 1 एफ वाई, तो ज़्यादा हो गया ना, इसलिए ये जो है अनसेफ होगा हमारा, ठीक है, ये हमारा अनसेफ कहलाएगा थ्योरी, ठीक। चलिए, इसमें एक कुछ चीज़ें और हैं, दो तीन चीज़ें हैं, वो देख लेते हैं। पहला है कि जो डक्टाइल मटेरियल होगा और प्योर शेयर, प्योर शेयर, प्योर शेयर के केस में जो डक्टाइल मटेरियल होगा, डक्टाइल डक्टाइल मटेरियल जो होगा उसके लिए ये थ्योरी अनसेफ है, ये थ्योरी अनसेफ कहलाती है, अनसेफ थ्योरी, ठीक है। ये बात पहली बात। दूसरी कि ये जो थ्योरी है ये सिर्फ ब्रिटल मटेरियल के लिए, ब्रिटल मटेरियल के लिए सूटेबल है। और रुक जाओ, यहाँ पे मैं ब्रिटल मटेरियल के लिए लिख देता हूँ, जैसे कास्ट आयरन, है ना, कास्ट आयरन, उसके लिए ये सूटेबल है या वैलिड है, ये थ्योरी, ठीक है। तीसरा है इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो स्क्वायर शेप का होगा, स्क्वायर, है ना। चलो, तो इतनी बातें थी इसकी थ्योरीज में, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो थ्योरी है हमारे पास वो है मैक्सिमम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, ठीक। इसमें क्या था, इसमें ये था कि अगर कोई स्ट्रेन बॉडी है विदाउट फेलियर
विदाउट फेलियर, उस पे कितना मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम उस पे कितना मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। ठीक है, क्या कहा कि कोई स्ट्रेन बॉडी है, बिना फेल किए उस पर कितना मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, जो कि यील्ड स्ट्रेन के, वाई आई एल डी, यील्ड स्ट्रेन के इक्वल या तो कम हो। ठीक, ये इस तरह से लिखा जाएगा इसको। ये लिखा जाएगा ई एप्सिलॉन 1 इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन वाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर प्योर शेयर का कोई केस हो तो उस पर टाउ की वैल्यू कितनी आएगी, तो उसकी वैल्यू आएगी ये जनरेट, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इतना जनरेट होगा। ठीक है, प्योर शेयर के केस में इतना जनरेट होगा। ठीक है, अब देखो, अब इतना तो इस थ्योरी कह रही कि जनरेट होगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सॉरी, तो हाँ, तो लेकिन टाउ हमारा कितना परमिसिबल है, वो है 57% है, 57% ऑफ एफ वाई। ठीक है, इतना ही जो है टाउ वैलिड है, इतना ही मतलब बियर कर सकता है। तो इतना बियर कर सकता है 0.57 एफ वाई, लेकिन आ कितना रहा है 0.76 एफ वाई, मतलब 76% ऑफ एफ वाई जनरेट हो रहा है, लेकिन बियर कितना है 57% एफ वाई। तो क्या ये सेफ है? नहीं, तो ये अनसेफ हो जाएगा, ये एक अनसेफ रिजल्ट देता है। ठीक है, ये भी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी भी अनसेफ रिजल्ट देता है। ठीक है, ब्रिटल और डक्टाइल दोनों केस में ये अनसेफ है, डक्टाइल मटेरियल के लिए और ब्रिटल मटेरियल के लिए। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया। ठीक, ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ना ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल दोनों के लिए अनसूटेबल है, ऐसे कह लें अनसूटेबल है। क्यों? क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है, रुको, प्योर शेयर के केस में, फॉर प्योर शेयर, और प्योर शेयर, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल के लिए, डक्टाइल मटेरियल, ये थ्योरी अनसेफ कहलाती है, अनसेफ रिजल्ट देती है, अनसेफ रिजल्ट। ठीक है, ये थ्योरी अनसेफ रिजल्ट देती है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको अनसूटेबल कहते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें पिछले वाले से, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से, तो उससे ये बेहतर रिजल्ट देती है। ठीक है, रिजल्ट हमारा क्या है, ये है 0.7 एफ वाई। ठीक है, वो कितना दे रहा था, 0.57 एफ वाई। ठीक है, चलो, अच्छा, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो होगा रोम्बस, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस। ठीक, या फिर हम कहते हैं डायमंड शेप का, डायमंड शेप का। ठीक है, चलो, तो ये थ्योरी यहाँ तक की है। ठीक है, अच्छा, अब हम तीसरी थ्योरी पढ़ते हैं, इधर नीचे लिख लेते हैं, जो कि है मैक्सिमम, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम
shear stress थ्योरी, ठीक है, मैक्सिमम shear stress थ्योरी। चलो, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई स्ट्रेन बॉडी है हमारे पास, स्ट्रेन बॉडी है बिना फेल हुए, विदाउट फेलियर, विदाउट फेलियर, विदाउट फेलियर, इसमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो डेवलप होगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप, स्ट्रेस यहाँ लिख देते हैं डेवलप, ठीक है, जो डेवलप होगा वो हमारा या तो शेयर स्ट्रेस के इक्वल हो या तो उससे कम हो, ठीक, ये है, यानी कि टाउ मैक्स, मैक्सिमम की बात हो रही ना, Fi/2, ठीक, ठीक है। चलो, इसमें जो प्योर शेयर के केस में जो टाउ की वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू 0.50 Fi। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है, एक चीज़ समझने वाली है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे, हाँ, एक चीज़ समझने वाली है कि यहाँ जो टाउ का वैल्यू आ रहा है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो 0.5 आ रहा है, 0.50 Fi। इसका क्या मतलब है, 50% ऑफ Fi, है ना, 50 का मतलब क्या होगा, 50%, और बियर कितना कर सकता है, वो है 57%, ठीक है, 57% यानी 57% ऑफ Fi हमारा मटेरियल जो है, डक्टाइल मटेरियल बियर कर सकता है, लेकिन आ कितना रहा है, 50% ही, ठीक है। तो क्या ये जो थ्योरी है वो सेफ रिजल्ट, अनसेफ रिजल्ट या कैसा रिजल्ट दे रही है, तो ये ओवर सेफ रिजल्ट है, ठीक है, कैसा रिजल्ट है, ओवर सेफ, ठीक, रिजल्ट हमारा कैसा है इसका, ओवर सेफ, जैसे अभी हम लोग अनसेफ अनसेफ कह रहे थे, तो अब ये अनसेफ ना होकर के ओवर सेफ हो गया, ठीक है। अच्छा, इस ओवर सेफ की वजह से इसे नाम दिया जाता है कंजर्वेटिव थ्योरी, कंजर्वेटिव थ्योरी, ठीक है। अच्छा, ये जो है इस बेस्ट थ्योरी कहा जाता है इसको, क्योंकि सबसे अच्छा रिजल्ट इसी का है, बेस्ट थ्योरी, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बेस्ट थ्योरी भी इस जो है पांचों थ्योरी को, थ्योरीज को देख के किया कहा जा रहा है, लेकिन अगर ओवर सेफ हो जाएगा तो मटेरियल हमें ज़्यादा लगाना पड़ता है ना, इसलिए इसको सिर्फ कहा जा रहा है बेस्ट थ्योरी, क्योंकि अदर जो है वो फुलफिल नहीं कर पाते उतना, ठीक है। अच्छा, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टेशन, वो हेक्सागन होगा, हेक्सागन, ठीक है। चलो, इतनी बातें इसके अंदर थी, ठीक है। अब जो आती है अगली थ्योरी, चौथी थ्योरी हमारे पास है, फोर्थ थ्योरी, वो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ठीक है। इसमें भी एक स्ट्रेन बॉडी ली जाएगी, स्ट्रेन बॉडी जो बिना फेल हुए, विथआउट फेलियर, बॉडी की बात हो रही है कि बॉडी हमारी बिना फेल हुए पर यूनिट वॉल्यूम में, पर बॉडी की जो पर यूनिट वॉल्यूम है उसकी बात हो रही है, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मैक्सिमम, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी डेवलप हो या फिर एक्यूमुलेट हो जाए या एकत्रित, है ना, तो वो जो है या तो यील्ड, YILD, यील्ड स्ट्रेन एनर्जी के एनर्जी इक्वल हो या तो कम हो, ठीक है, लेस, ठीक, ये इसे कैसे दिखाया जाएगा, Fu
नॉट इक्वल, सॉरी, यू इज इक्वल टू लेस देन एंड इक्वल टू एफ वाई बाई 2e, ये स्क्वायर होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो एफ वाई स्क्वायर अपन 2e आता है, ये आपका यह आता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से। इसका जो फार्मूला होता है, ये होता है फार्मूला 1/2e। ठीक है, इस फार्मूले से आता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो स्ट्रेस, यहाँ पे हमने स्ट्रेस स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ स्ट्रेस क्या है हमारा, यील्ड स्ट्रेस है, इसलिए यील्ड स्ट्रेस स्क्वायर है। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलो, अब इसमें जो टाउ की वैल्यू आती है, टाउ की वैल्यू वो आती है लेस देन इक्वल टू 0.62 एफ वाई। इस थ्योरी से जो टाउ की वैल्यू आ रही है, इतनी आ रही है। और हम बियर, हमारा मटेरियल बियर कितना कर सकता है, 57%। ये 62 आ रही है वैल्यू, तो क्या ये अनसेफ रिजल्ट है? तो रिजल्ट हमारा कैसा ये थ्योरी देती है, अनसेफ। अनसेफ, अनसेफ कह दो कि, या फिर कहो कि लिटिल अनसेफ, लिटिल अनसेफ। ठीक, क्यों लिटिल अनसेफ? क्योंकि 62% है ये जो 0.62 लिखा हुआ है, 62% इसका मतलब होता है। ठीक है, और हमारा कितना जो है परमिसिबल लिमिट है, वो 52% है ना, 52% है। तो 52% से 62% कितना अंतर आएगा, सॉरी 57 से, सॉरी 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 57 से। ठीक है, 57 से 62%, तो कितना अंतर आएगा, ये यहाँ से यहाँ 5% का ही तो अंतर आएगा। तो 5% उतना नहीं है, इसलिए लिटिल वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, ठीक है, लिटिल अनसेफ। ठीक, पहला तो ये हो गया। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ होगा, इस थ्योरी का यूज़, इस थ्योरी का जो यूज़ है वो है थिन शेल्स में, थिन शेल में। ठीक, जो सिलेंडर होती हैं या स्फीयर होता है, ऐसे बनी होती है ना हॉलो सिलेंडर, वही। ओके, थोड़ा गड़बड़ हो गया ये, बट समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी को हम कह रहे हैं थिन। ठीक है, ये अंदर ये हॉलो होता है, ये अंदर हॉलो होता है, और ये ऊपर की छोटी सी परत होती है। ठीक है, समझने के लिए बनाया था। चलो, अच्छा, इस थ्योरी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो कैसा होता है, तो वो होता है इलिप्स, इलिप्स। ठीक, चलो, तो हमारी 4 थ्योरीज हो गई हैं। अब बची एक लास्ट थ्योरी, जो है 5वीं थ्योरी हमारी, जो कहलाती है शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, है ना। 5वीं थ्योरी हमारे पास है, 5th थ्योरी, शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ठीक, चलो ये देख लेते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि कोई स्ट्रेन बॉडी अगर है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई स्ट्रेन बॉडी लो भाई, ठीक है, और बिना फेलियर हुए, विदाउट फेलियर, विदाउट फेलियर, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में जो एक्यूमुलेट मैक्स, जो एक्यूमुलेट शियर स्ट्रेन एनर्जी होगा, एक्यूमुलेट यही यानी कि एकत्रित, इकट्ठा, है ना। एक्यूम एक्यूमुलेटेड, रुक जाओ यार, एक्यूमुलेटेड ऐसे लिखते हैं, एक्यूमुलेटेड शियर स्ट्रेन एनर्जी, शियर स्ट्रेन एनर्जी जो होगी, वो या तो जो यील्ड शियर स्ट्रेन एनर्जी होगी, उसको हम ऐसे लिखते हैं,
यील्ड shear स्ट्रेन एनर्जी या तो उससे कम हो या तो उसके इक्वल हो, लेस। ठीक, ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? इसे यूएस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यूएस का मतलब क्या है? ये है हमारा shear स्ट्रेन, ठीक है, shear स्ट्रेन एनर्जी जो कि एक्यूमुलेट हुई है बॉडी में, ठीक है, वो होगा Fy² डिवाइड बाई 6G। ठीक, चलो ठीक है। इसमें जो टाउ की वैल्यू आएगी वो आएगी लेस देन इक्वल टू 0.57 Fy। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आती है इसमें। ठीक है, ठीक। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ बातें हैं वो देखते हैं। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ बातें हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ यूज़ होता है, रिजल्ट कैसा आता है, वो हम देख रहे थे, वैसे यहाँ भी देखेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट जो आएगा डक्टाइल मटेरियल के लिए वो एग्जैक्ट शेप है। ठीक है, दूसरा जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो इसका भी इलिप्स बनेगा, इलिप्स बनेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें। ठीक, तो कितनी चीज़ें थी इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, जितना इसमें डक्टाइल मटेरियल यूज़ किया गया और जितना रिजल्ट आ रहा है वो सभी रिजल्ट प्योर शेयर के केस के लिए है। ठीक है ना? ठीक है, तो हम लोग इतना जान गए। बेस्ट थ्योरी किसको कहा गया है? तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन को कहा गया है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन ये रहा, ये रहा मैक्सिमम प्रिंसिपल शेयर, सॉरी सॉरी सॉरी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी को कहा गया है बेस्ट थ्योरी। ठीक है, बेस्ट थ्योरी हमने किसको कहा है? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। तो ये था हमारा थ्योरी ऑफ फेलियर यूनिट का पूरा, यूनिट तो नहीं कहेंगे, टॉपिक ही है। ठीक है, तो ये सारा कुछ था हमारा थ्योरी ऑफ फेलियर का। ठीक है, आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अपने फेलोज दोस्तों जो हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, उनको भी भेजिए। खासकर उनको भेजिए जहाँ लगता है कि उनको पढ़ने में दिक्कत होती है और आसान भाषा में जल्दी कोई नहीं समझा रहा अगर, तो इस चैनल के बारे में उन्हें बताइए, सबको सबको बताइए कि यहाँ पे आसान भाषा में इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश होती है। एक बार यहाँ चैनल को लोग देखें ज़रूर, समझें कि अगर क्या उनके लिए चैनल का अच्छा है या नहीं है। और अगर उनको लगता है कि अच्छा है तो प्लीज़ बताएं, हम मुझे भी बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि और सुधार मैं कर सकूं इसमें, क्या क्या सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ताकि मैं अपने चैनल को और ग्रो कर सकूं, इसमें मुझे हेल्प होगी आपके कमेंट्स की वजह से। तो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।